प्योर झूठ बोलते हैं यहाँ के डॉक्टर लोग बिल्कुल। ये टोटल धांधली है। मेरी सिस्टर 50,000 रुपये लगे यहाँ दिलाली के, मंगलवार को सुबह 11 बजे, तब उसको यहाँ भर्ती किया गया। सिफारिश अलग बता रहे हैं वो एक्सपायर कर चुकी है और इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया। मरे हुए आदमी का ये लोग पार्ट्स तक निकाले ले रहे हैं। हमें तो पूरी आशंका है। कोरोना के लिए निर्धारित किए गए निजी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का दौर जारी। इलाज के नाम पर लूट घसोट का धंधा कर रहे हैं निजी अस्पताल। आपदा को अवसर में बदल रहा है कृष्णा हॉस्पिटल। इलाज के नाम पर चल रहा है ठगी की दुकान। मौत के बाद भी परिजनों से वसूल रहे हैं मोटी रकम। कृष्णा हॉस्पिटल पर मृतकों के बॉडी पार्ट्स निकालने का लगा आरोप। इस वक्त पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। कोरोना महामारी से पूरा देश बेहाल हो चुका है। कोविड मरीजों को कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कहीं बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अगर बेड मिल भी जाता है तो इलाज नहीं मिलता है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाली कानपुर अब तो मौत की नगरी बनता जा रहा है। हालात कुछ इस कदर गंभीर हैं कि शमशान घाटों पर मौत का तांडव देखने को मिलता है। सरकारी आंकड़ों से कई ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं और मौतें हो रही हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारी अधिकारियों के लिए लोगों की मौत बस तमाशा बनकर रह गई है। बात अगर कानपुर के कोविड-19 लोग की करें तो आपदा को अवसर में बदल कर इलाज के नाम पर केवल लूट घसोट की जा रही है। हाँ, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर लूट मचा रखी है। ताज़ा मामला कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल का है, जहां भर्ती कोविड मरीजों की मौत के बावजूद भी उनके घर वालों से सरेआम वसूली का मामला प्रकाश में आया है। एक दो नहीं, दर्जनों तीमारदार जिनके मरीज कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीमारदारों को न सही जानकारी दी जा रही है, न उनके मरीजों से मुलाकात या हालचाल लेने दिया जा रहा है। मरीज के परिजनों ने फ़ोन पर बताया आपके मरीजों की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया है। जब हमने हमारे मरीज के हालात जानने चाहे तो अस्पताल ने कह दिया आपके लिए मरीज की मृत्यु हो गई है। मेरा नाम है निधि तिवारी। सिर्फ भाई है, मेरे भाई हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो है हमें क्लियर, अगर उनके अंदर कुछ है वो फाइट कर रहे हैं तो आप हमें दिखा दीजिए। आप हमें दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हैं, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट चालू करिए। अगर वो नहीं है तो आप वो डिक्लेयर करिए, काम खत्म करिए। बस हम इतना चाहते हैं और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना चाहिए। हाँ, 1 बजे ये कहा था कि आपका पेशेंट की बॉडी सरवाइव नहीं कर रही है, 1-8% हरकत है, आप देख लीजिए, आगे जो होता है कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। तब से अब ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ फाइटिंग कर रही है। जब हमने कहा कि हमारा पेशेंट डिस्चार्ज करिए तो अब पेशेंट की बॉडी फाइट कर रही है, तो हमें तो दिखा तो दो। हम पीपी किट पहन के भी जाने को तैयार है कि हम देख लें, संतुष्ट हो जाए, काम खत्म करें, पर वो किसी चीज़ में राजी नहीं हो रहे हैं। पेशेंट रितेश भार्गव। हमारी ताई यहाँ पे भर्ती थी और ताई को हम लोग कोरोना का इलाज कराने के लिए घर से अच्छे से लेके आए थे। ऑक्सीजन 90 थी और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आपका मरीज सही हो गया। मरीज को सही हमने जनरल वार्ड में कर दिया। जनरल वार्ड से निकाल करके रात में सुबह फ़ोन गया कि हमने आपके मरीज को वेंटिलेटर में डाल दिया। और हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग ने ज़बरदस्ती की कि हमारे मरीज को दिखाया जाए, तो इन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि आपकी जो मदर है वो एक्सपायर कर चुकी हैं। और इतना लंबा चौड़ा बिल बना दिया, मरे हुए आदमी का ये लोग पार्ट्स तक निकाले ले रहे हैं। हमें तो पूरी आशंका है। इसमें मोदी सरकार और योगी सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन लोगों के पास एक्शन लिया जाए, वरना ये डॉक्टर पूरा जल्लाद बने हुए हैं। 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया और ना तो मरीज से मिलने दिया और ना कोई ही रिपोर्ट हमको दी। एक भी रिपोर्ट नहीं दी कि मरीज के साथ हमारा क्या किया। कृष्णा हॉस्पिटल है ये, टाट मिल में कृष्णा हॉस्पिटल है और हमारे साथ कई लोग पीड़ित हैं। और कम से कम योगी सरकार से विनम्र निवेदन है कि सबके साथ न्याय किया जाए। मेरी बहन के साथ 50,000 रुपये लगे मंगलवार को सिर्फ भर्ती होने के लिए, और उसके बाद भी मरीज एक्सपायर हो गया। ये यहाँ के हालात है। डॉक्टर साहब मिलने नहीं देते, फोन नहीं ले जाने देते। ये बोर्ड परीक्षा हो गई, हॉस्पिटल है, फोन लेने में क्या दिक्कत है? मतलब फोन ही नहीं ले जाओ आप मरीज पे। आप
मिलने नहीं देते सुबह से शाम तक। खाना खाते बोले मरीज ने खाना मंगाया है, टिफिन डस्टबिन में डाल देते, कहते थे मरीज ने खा लिया, मरीज सही है। उसके बाद बताते उसकी ऑक्सीमीटर बिल्कुल डाउन हो गया, और कभी बताते वो मेंटेन सही हो रहा। तो प्योर झूठ बोलते हैं यहाँ के डॉक्टर लोग बिल्कुल। ये टोटल धांधली है। मेरी सिस्टर 50,000 रुपये लगे यहाँ दलाली के, मंगलवार को सुबह 11 बजे, तब उसको यहाँ भर्ती किया गया, सिफारिश अलग से लगाई थी, उसके बाद यहाँ भर्ती हुआ। ये तो यहाँ का माहौल है। कितना पैसा दिया भर्ती कराने जी सर, कितना पैसा दिया तो भर्ती कराने के लिए? अभी बिल रखा है, अभी देखा नहीं मैंने। अभी बॉडी मिलेगी, डेथ बॉडी। कितना पैसा दिया आपने भर्ती कराने के लिए? घूस की 50,000 रुपये लगे यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा। कृष्णा हॉस्पिटल पर मरीजों की मौत के बाद भी अवैध वसूली करने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि मरीजों की मौत के बाद उनके शरीर से बॉडी पार्ट्स तक निकाल लिए जा रहे हैं। वहीं जब हमने इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया तो अस्पताल प्रबंधन इन सभी मामलों में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। खैर, अस्पताल प्रबंधन को छोड़िए, शहर के जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा भी अब मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। हालात इस तरह हो गए हैं कि होम आइसोलेशन में भी लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब औद्योगिक नगरी मौत की नगरी में तब्दील हो जाएगी। कानपुर से संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।